नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। एक तरफ बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पूरे जोर शोर से चल रही है, पर दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने जो समय दिया था आपत्ति दर्ज कराने के लिए, उसमें विपक्ष की तरफ से न के बराबर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। आज पहली बार आरजेडी ने 3 आपत्तियां दर्ज कराई हैं। अब समझिए इसी से कि पिछले 17 तारीख से ये वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में हो रही है, जिसमें राहुल गांधी के अलावा तेजस्वी यादव भी हैं, मुकेश सहनी भी हैं, प्रियंका गांधी भी आई, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए, सबने वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि अमित शाह ने कहा है कि 40-50 सालों तक भाजपा की सरकार रहेगी देश में। तो उन्होंने कैसे कहा? जरूर कोई वोट चोरी का मैकेनिज्म होगा। तो इस आधार पर चल रही है। उस मामले को लेकर, वोट चोरी के कहने के मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुका है राहुल गांधी पर। उनकी यात्रा के दौरान दरभंगा से मोहम्मद नौशाद नामक जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके मंच से गाली गलौज भी की गई। नौशाद को जाले से टिकट चाहिए था। उनके कार्यकर्ता कुछ ज़्यादा जोश में आ गए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। तो ये तमाम राजनीति चल रही है, एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जो आपत्ति दर्ज करानी थी पॉलिटिकल पार्टियों को, राजनीतिक दलों को, उसमें आप देखेंगे तो जो पार्टियां वोट चोरी का आरोप लगा रही हैं, उसमें सबसे आगे कांग्रेस है। राहुल गांधी चूंकि लीड कर रहे हैं, कांग्रेस ने एक भी आपत्ति अभी तक दर्ज नहीं कराई है। आरजेडी ने 3 कराई है और माले ने 79 आपत्तियां दर्ज, सबसे ज्यादा माले ने आपत्ति दर्ज कराई है। अब समझिए कि इन राजनीतिक दलों का जो बीएलए की जो संख्या है वो 1,60,000 से ऊपर है, सभी पार्टियों का। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से तो कोई आपत्ति है ही नहीं, उनको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। विपक्ष जो इसको मुद्दा बना रहा है वोट चोरी का, उसकी तरफ से 79 + 3 यानी कि 82 आपत्ति दर्ज हुए हैं। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ही हफ्ते कहा था राजनीतिक दलों को आपको अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ है तो आप आपत्ति दर्ज कराइए। उनके कहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद, तेजस्वी यादव ने 25 अगस्त को एक अपील की अपने कार्यकर्ताओं को और कहा कि वो जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई है उसमें आपत्ति दर्ज कराएं। तो 25 आज हो गया 28। तो कहने का मतलब ये है कि इन 3 दिन 25, 26, 27, 28 और चौथा दिन है, और 4 दिनों में केवल 3 आपत्ति आरजेडी ने दर्ज कराई है। कांग्रेस ने एक भी नहीं कराई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जो गड़बड़ी है, आखिर है तो कहाँ गड़बड़ी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और हम ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दलों के जो बीएलए हैं वो तो या तो सुस्त हैं या फिर कोई गड़बड़ी नहीं हो रही मिल रही है, तभी आपत्ति दर्ज नहीं हो रही है। और जेडीयू बीजेपी को तो लग ही नहीं रहा है कि कोई गड़बड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर जो आज डाटा आया इलेक्शन कमीशन से 10 बजे सुबह तक का, उसमें यही आंकड़ा है कि आरजेडी ने 3 आपत्तियां दर्ज कराई हैं और माले ने 79 आपत्तियां दर्ज कराई हैं। वैसे अगर आप देखें वोटर अधिकार यात्रा में, तो जिस प्रकार से माहौल है, माहौल काफ़ी
मतलब क्या जोश वाला माहौल है, और उसमें जाने पर लगता है कि सही में वोट की चोरी हो रही है। लेकिन कहाँ हो रही है, किस तरीके से हो रही है, ये देखना होगा। देखिए महाराष्ट्र का उदाहरण दिया जाता है, उसमें क्या सच्चाई है वो देख, मतलब सच्चाई की बात नहीं करें, मतलब महाराष्ट्र के बारे में आरोप लगता है कि वहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा नए मतदाता बनाए गए। तो ये जो है बिहार में क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ी है, ये खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। आपत्ति इसलिए ये समय ही रखा गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि 1 महीने तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, उसके बाद 1 सितंबर से उस पर फिर से चुनाव आयोग जो है अपना वोटर लिस्ट, फिर से संशोधित वोटर लिस्ट जारी करेगा। पर आपत्तियां दर्ज नहीं हो रही है, ये चिंता का विषय है। अब बहुत कम ही दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं 31 तारीख तक। उस बीच में अब देखिए कितना और आपत्ति राजनीतिक दलों के द्वारा दर्ज कराई जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।